तो आयुष मलिक का मसला संवैधानिक मसला था, आईनी मसला, ये मजहबी मसला नहीं है कि वो हिंदू बना कि मुसलमान बना, ये मसला नहीं है। मसला यह है कि संविधान में जो सबको आजादी दी गई, जो आर्टिकल 14 की बात की जाती है, जो फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, वो कहाँ है? एक मुसलमान बढ़ जाने से और एक मुसलमान के घट जाने से न खुशी होने वाला न गम होने वाला। कहीं नहीं गए, वसीम रिजवी चला गया मजहब छोड़ के, कहीं मातम करते आपने देखा क्या? मुसलमानों की लड़की गैर मुस्लिमों में अगर चली जाए तो जश्न मनाते हैं कि घर वापसी हो गई, टीवी पर खबर दिखाते हैं, वो सारी तस्वीर, हवन कीर्तन, फेरे और आर्य समाज मंदिर में उसकी शादी सब दिखाया जा रहा। हिंदू भाइयों की लड़की मुसलमान के साथ आ जाए तो क्या कहते हैं आप? और बाप लब जिहाद हो गया और जिहादी को हम जीने नहीं देंगे। ये तरीका बदलना होगा। उधर हो सकता है, इधर क्यों नहीं हो सकता? शादी उधर हो सकती है तो इधर क्यों नहीं हो सकती? आयुष मलिक को घर वापसी करा के रहेंगे, चांदनी से तलाक करवा कर रहेंगे, नहीं तो चांदनी को जेल में ठूंस देंगे। कानून है साहब, रहना इसी मुल्क में है, कोई इस मुल्क से जाएगा नहीं। 20 करोड़ मुसलमानों को कोई समंदर में नहीं डाल रहा, कयामत तक ऐसा मुमकिन नहीं है। और इसी हिंदू भाइयों के साथ रहना, जब इसी सोसाइटी में ही रहना है तो रहने के रास्ते हमें निकालने चाहिए। भेदभाव हमेशा होता रहा, ये तैश दिखा के। अच्छा, पहले इनको कैश जल्दी मिलता था, एक तैश में कांग्रेस कैश करती थी क्योंकि कांग्रेस को पता था मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। अब इनको कैश जल्दी नहीं मिलता है तो दूसरा रास्ता निकालते हैं। आप इस मुल्क में अब तक आम लोगों के संवाद का रास्ता नहीं निकाला गया। ये मैं कह रहा हूं, आप लोग पत्रकार हैं, बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। रहना इसी मुल्क में है, कोई इस मुल्क से जाएगा नहीं। 20 करोड़ मुसलमानों को कोई समंदर में नहीं डाल रहा, कयामत तक ऐसा मुमकिन नहीं है। जब रहना इसी मुल्क में है और इसी हिंदू भाइयों के साथ रहना, सिख भाइयों के साथ रहना, ईसाइयों के साथ रहना, बौद्धिस्टों के साथ रहना है, जैनियों के साथ रहना है, नास्तिकों के साथ रहना, जब इसी सोसाइटी में ही रहना है तो रहने के रास्ते हमें निकालने चाहिए। वो तदबीर जो रहने में सबको सहूलत और सुकून दे वो अपनाने चाहिए। लेकिन हमने क्या किया? हमने हमेशा सीना जोरी, जबरन, फर्जी दिखाया। जुमा की नमाज में तकरीरें हुई जज्बाती, मुसलमान निकला सड़क पर और मार लाठी के सीधा किया गया और जेल भेज दिया गया। एक बार नहीं, हमारे मुल्क के माने जाने रहबर, इस्लामी पेशवा और सियासी भी कह दे उनको, कहां है? जेल में है। किस जुर्म में है? वही जुमा वाला जुर्म, जुमे के बाद वाला जुर्म। ये रिवाज हमारे सो कॉल्ड रहबरों ने, जो मजहबी पेशवा, जो थोपे गए खानदानी पेशवा थे, इन्होंने ये रिवाज बनाया। मुसलमान का जितना मसला सनीचर को होगा, इंतजार जुमा का किया जाएगा। सनीचर को सच नहीं बोलना, इतवार को सच बोलना नहीं है, इस्लाम में मना है। इस्लाम में जो कुछ बोलना उसके लिए जुमा का इंतजार करना। पता नहीं ये बात कहां से आ गई कि जो कुछ बोलना वो जुमा को ही बोलना। और जुमा के दिन मुसलमान बेचारा लुंगी गंजी, हर गरीब अमीर मस्जिद पहुंचता है, उसका ये फायदा उठाते हैं, वो भीड़ दिखाते हैं। सरकार को ये मैसेज देते हैं, मुसलमान हमारे मुट्ठी में है, जो सौदाबाजी हो वो हमसे करो, मुसलमान का मसला हल नहीं करना, मेरा मसला हल करना। उन सबों का मसला हल हो चुका, उन सबों को सब कुछ मिल चुका, उन सबों को वो तमाम जरूरियात की चीजें मिल चुकी। कौम आज भी कटोरा लेकर घूम रही है। तो आयुष मलिक का मसला संवैधानिक मसला था, आईनी मसला, ये मजहबी मसला नहीं है कि वो हिंदू बना कि मुसलमान बना, ये मसला नहीं है। मसला यह है कि संविधान में जो सबको आज़ादी दी गई, जो आर्टिकल 14 की बात की जाती है, जो फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, जो आर्टिकल 15 की भी बात की जाती है, जो 16 की बात की जाती है, वो कहाँ है? मुल्ले खुशी मना रहे हैं उनके। नहीं, हम इससे एक मुसलमान बढ़ जाने से और एक मुसलमान के घट जाने से न खुशी होने वाला न गम होने वाला। वो जितेंद्र नारायण त्यागी चला गया, हम कहाँ पे मातम करने गए थे? हम कहीं नहीं गए। वसीम रिजवी चला गया मजहब छोड़ के, कहीं मातम करते आपने देखा क्या? कहीं विरोध प्रदर्शन देखा आपने? कोई आप लोगों ने वो बदला लिया है क्या? न मातम न बदला। आजाद मुल्क है और माने डेमोक्रेसी में, आप इंडिया कहा जाता है डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन नहीं है ऐसा। तो आयुष मलिक क्या सही कर रहा है आपके हिसाब से? देखिए, आयुष मलिक ने जो किया वो उसकी अपनी निजी राय है, उसकी अपनी निजी माने फेथ और विश्वास का मामला। वो इस्लाम भी तो नहीं सिखाता ना माँ बाप को दुखी रखना।
माँ बाप तो हमारे भी दुखी रहेंगे, अगर दुनिया में होते हयात से तो दुखी रहते। माँ बाप जिसके भी हैं वो 90% ये कहते हैं यार औलाद से जितनी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। ये सुन लीजिए, हर माँ बाप, मैं भी अब माँ बाप हूँ, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं भी अपने बच्चों से यही कहता हूँ यार मैं जो चाहता था वो तुम नहीं बने। लेकिन माँ बाप को क्या आयुष मलिक गाली बक रहा है? माँ बाप को क्या जाके मैंने कुछ जिस्मा तो था क्यों बोल रहे हैं? था नहीं था क्यों बोल रहे हैं? था मतलब जिंदा है भाई। आयुष मलिक अपने उन्हीं का है। धर्म बदलने से क्या होता है? मजहब बदलने से क्या मन रिश्ते खत्म हो जाएंगे? बिरादरी खत्म हो जाएगी? खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। मजहब बदला बाप है तो फिर बाप की बात मानो। अरे लाखों मुसलमान है जो माँ बाप के रहते हुए माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी कर लिया, तो क्या रिश्ते खत्म हो गए? लाखों हिंदू हैं जो माँ बाप के रहते हुए माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी कर लिया, तो क्या वो हिंदू नहीं है या उस माँ बाप से उसका रिश्ता खत्म हो गया? ऐसा नहीं होता भाई मेरे, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, ये होता ही रहता है। बड़े बड़े घरों में ये चीज़ होता है। अरे इंदिरा गांधी ने अपने बाप की मर्जी से थोड़ा ना शादी की थी, राजीव गांधी ने अपने बाप की मर्जी से या माँ की मर्जी से थोड़ा ना शादी की थी। बताइए कि माँ की मर्जी से शादी हुई, इटली में कैसे हो गई शादी राजीव गांधी जी की? स्वर्गीय हो गए, बोलना नहीं चाहिए। एक बात बता रहा हूँ, मुख्तार अब्बास नकवी के बाप खुश थे क्या? शाहनवाज साहब के बाप खुश थे क्या? ये खामखा की बात कर रहे हैं। क्या रिश्ता खत्म हो गया इनका? कहीं नहीं रिश्ता खत्म हुआ। नकवी साहब का सारा खानदान आज भी वही है, आना जाना भी है, सारे रिश्ते भी हैं। शाहनवाज साहब का भी सारा रिश्ता है, राजीव गांधी जी का भी सारा रिश्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा नौजवान घूम भी रहा है, नौजवान से बूढ़ा भी हो गया। अब राहुल गांधी जी हैं ना भाई, प्रियंका गांधी हैं कि नहीं है? तो ये बेकार की बातें। खानदान वही रहेगा, नस्ल वही रहेगा, मजहब है आज़ाद है, कोई सिख बन गया नहीं होती है। मजहब में आज़ादी है। और टिकैत ने बड़ा अच्छा बयान दिया था कि भाई मजहब बदलने से कोई जाति थोड़ा ना खत्म होगी, मलिक तो मलिक ही रहेगा। आयुष मलिक उधर भी था तो मलिक था, इधर आएगा इधर भी मलिक रहेगा, बंद नहीं हो सकता। इसलिए बेकार की बातें हैं, इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मसला ये है कि जो मजहबी आज़ादी इस मुल्क में कही जाती है उस आज़ादी पर ज़रब लगाया जा रहा, उस आज़ादी पर चोट किया जा रहा, उस आज़ादी पर हमले किए जा रहे हैं। अक़लियत अगर वही काम करे, अगर हमारी लड़की, मुसलमानों की लड़की गैर मुस्लिमों में चला जाए, मुसलमानों की लड़की गैर मुस्लिमों में अगर चली जाए तो जश्न मनाते हैं कि घर वापसी हो गई। टीवी पर खबर दिखाते हैं, वो सारी तस्वीर, हवन कीर्तन, फेरे और आर्य समाज मंदिर में उसकी शादी सब दिखाया जा रहा। लेकिन अगर हिंदू भाइयों की लड़की मुसलमान के साथ आ जाए तो क्या कहते हैं आप? और बाप लब जिहाद हो गया और जिहादी को हम जीने नहीं देंगे। ये तरीक़ा बदलना होगा, ये तरीक़ा बदलना होगा। अभी दिल्ली के खोड़ा में आपके एक 19 साल की नाबालिग लड़की जो तब 18 की थी अब 19 की थी, वो हिंदू लड़के के साथ चली गई। माँ बाप और ख़ानदान ने पूरी ताकत लगाई, पुलिस ने माँ बाप के हवाले क्यों नहीं किया उस लड़की को? क्यों नहीं किया? और उसी लड़की को उसके उसी आशिक ने मार दिया, मार दिया। वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, मार दिया। भैया ये दोहरा पैमाना कैसे होगा कानून में? कानून तो सबके लिए एक जैसा है। मुसलमान की बेटी नाबालिग भी है तो पुलिस बचा रही है, कोई पॉस्को नहीं, कोई अपहरण का मुकदमा नहीं, कोई लब जिहाद भगवा ट्रैप लब ट्रैप नहीं। और वही अगर गैर मुस्लिम की लड़की मुसलमान लड़के, प्यार उधर हो सकता है इधर क्यों नहीं हो सकता? शादी उधर हो सकती है तो इधर क्यों नहीं हो सकती? धर्म इधर वाला उधर जा सकता है तो उधर वाला इधर क्यों नहीं आ सकता? आप बैरियर लगाए हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि दूसरे लड़के, कई बयान आते हैं इनके, हमने तो इतने को कर दिया, हमने तो उतने को कर दिया, ये फख्र करते हैं। और इनका एक मसला उजागर हो तो पूरा प्रशासनिक शक्ति झोंक देते हैं, पूरा सामाजिक शक्ति झोंक देते हैं, धार्मिक शक्ति झोंक देते हैं कि मैं होने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे। तो आयुष मलिक में यही हो रहा। आयुष मलिक को घर वापसी करा के रहेंगे, चांदनी से तलाक करवा कर रहेंगे, नहीं तो चांदनी को जेल में ठूंस देंगे। कानून है साहब, कानून का ये दोहरा मेयार है। इस पर फिक्रमंद अगर मुस्लिम तंजीमें नहीं होंगी, वो मुंह नहीं खोलेंगी, तो आने वाला दिन इससे भी और ख़राब आने वाला।
क्योंकि ये आजमाया जाता है। वो थर्मामीटर आपने देखा ना, डॉक्टर देख लेता, बुखार 98, 99, 100 पार हुआ, डॉक्टर को होशियार होना पड़ता, नहीं तो 102 होगा, 3, 4, और अगर 4 से बढ़ गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना, 4 से अगर बढ़ गया तो ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, आपका सिस्टम भी फेल हो सकता है आपके शरीर का। ये जो अभी हम जिस दौर में हैं, डेमोक्रेसी का जो पारा है, जो थर्मामीटर, वो ये बता रहा है 100 क्रॉस हो चुका, ज़्यादा वक्त नहीं है। गोली चाहिए एक, टैबलेट चाहिए एक, दवा चाहिए एक, डेमोक्रेसी को नॉर्मल करने के लिए, उस टेम्परेचर को बैलेंस बनाने के लिए। इसके लिए डॉक्टर जो तंजीम के नाम से हैं, सामाजिक डॉक्टर, जितनी तंजीमें हैं, अलग अलग किस्म के डॉक्टर हमारे, उन सबों को सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब अगर सिर्फ टेबलेट खुद खा के अपना शुगर कम कर रहे हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, तो समाज का अल्लाह हाफिज़ है, किसी भी वक्त बर्बादी की खबर आपको मिल सकती है।